वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट खतरनाक सा एपेटाइज़र बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ देखिए हमारे पास एक पैन है, इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। अब तेल गरम होगा और ये लहसुन और तेल साथ साथ गरम होंगे और फ्लेवरफुल हो जाएंगे। तो ये फ्लेवरफुल हो जब तक हम एक अच्छा सा मसाला बनाते हैं। तो यहाँ देखें हमारे पास 3 टेबलस्पून पानी है, इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून बेसन जो कि भुना हुआ है। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 2 टीस्पून चाट का मसाला। ये सब चला जाएगा इसमें। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून नमक और इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखें हमारा लहसुन जो है चटकने लगा है, तो इसमें अब हम डाल देंगे अपना ये पेस्ट। और इसको अच्छे से मिला लेंगे। इन मसालों को हम 1 मिनट तक भूनेंगे। मसाला हमारा अच्छा से भुन गया है। तब जिसमें मसाला बनाया था उसी में 2 टेबलस्पून पानी डाल दिया है और अब इसको हम डाल देंगे अपने मसाले में, अच्छे से मिलाएंगे। और अब इसमें हम डालेंगे फूड कलर थोड़ा सा, तो मैं डालूंगी 2 बूंदें। अगर आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज स्किप करें, लेकिन इससे अच्छा कलर लगता है। और अब इसमें हम डाल देंगे, हमारे पास 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास आलू है, जिसको बॉईल करने के बाद छिलका निकालने के बाद पीसेस कर लिए, इसको डाल देंगे इसमें और अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे ढेर सारा नींबू। तो ये देखें हमारे पास यहाँ 2 नींबू हैं। फ्लेम हमारी मीडियम लो है और अराउंड 2 टेबलस्पून के आसपास डाल देंगे। और अच्छे से मिला लेंगे। देखिए आलू हमारे यहाँ भुन रहे हैं। जब तक हम यहाँ गर्मा गर्म हमारा ऑयल रखा हुआ है, इसमें हम ये डाल देंगे, ये कलरफुल जो पापड़ होते हैं ना वो। तो ये गरम ऑयल होना ज़रूरी है, तभी ये बड़े अच्छे से फूलेंगे। ये तो थोड़े से अभी डाल देते हैं। और ये निकाल लेंगे। ऑयल जब तक धुआं ना निकले ना डालें, वरना ये इतने अच्छे नहीं बनेंगे, चूई बनेंगे और फूलेंगे नहीं सही तरह से। तो आप थोड़े से और रखे हुए ये भी डाल देते हैं। चूल्हे को करते हैं बंद, इसको निकाल लेते हैं। अब आलू का चूल्हा भी बंद कर देते हैं, अच्छे से हिलाते हैं। आहा हा, क्या चटखारेदार मज़ेदार हमारे आलू लग रहे हैं। यम। और अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, तकरीबन 2-3 टेबलस्पून के आसपास।
और ये एडवांस में आलू अगर बना के रख देंगे ना तो ये इसमें मसाला और भी चढ़ जाएगा, बड़ा बेहतरीन से हो जाएंगे। तो चले आलूओं को निकालते हैं। ऊपर से और भी हरा धनिया डालेंगे। ये एक नींबू रखेंगे सेंटर में, और ये जो अब हमने पापड़ किए ना इससे आसपास सजाएंगे। तब ये इस तरह से आसपास सजा देंगे। जैसा भी आपको नखरा करना हो ना वैसा आप कर सकते हैं। रेडी। और मैं एंड में बताऊंगी कि खाना किस तरह से। तो देखा कैसे झटपट हमारा ख़तरनाक सा एपेटाइज़र बन गया, मानते हैं आप? अब इसको ये जो हमने बनाया है पापड़ इसके साथ भी खा सकते हैं। अगर आप चाहें तो क्रिस्पी वाली जो पूरी होती है, अगर आपने नहीं देखी है, मैंने बनाई है तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, उसके साथ भी खा सकते हैं, बड़े मज़े की लगती है। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। सुपर खतरनाक। बस यूँ डालें और यूँ खाएं। आप लोग के लिए तो खाना बनता है। कातिलाना खतरनाक। ताज़ा ताज़ा जबकि आलू बनाए हैं तब भी इतना मसाला चढ़ गया है। अगर थोड़ा सा बना के रखा हुआ होगा ना, आहा हा, क्या गजब ढाएंगे आप फिर इसके साथ पापड़ के साथ। बनाना तो बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।